नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य हम देख रहे थे। हमने बताया था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जो है दोस्तों, यह प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। मौर्य राजवंश तो प्रियदर्शी अशोक के उत्तराधिकारी तक देख लिए थे। आइए देखते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य का विभाजन। तो मौर्य साम्राज्य के विभाजन की बात की जाए तो विभाजन का दो तरह से किया गया है, दो राज्यों में। पहला है पश्चिमी राज्य और पूर्वी राज्य, दो भागों में विभाजित किया गया। मौर्य जो साम्राज्य है इसे पूरा दो भागों में इनको विभाजित किया गया था, पश्चिमी राज्य और पूर्वी राज्य। पश्चिमी राज्य की राजधानी थी उज्जैन और कुणाल और संप्रति ने यहाँ पर शासन किया था 232 से 224 ईसा पूर्व तक। पश्चिमी राज्य की राजधानी थी उज्जैन। तो वहाँ कुणाल और संप्रति यानी सुयस, संप्रति को सुयस भी कहते हैं, ने शासन किया था लगभग 232 से 244 ईसा पूर्व तक। पूर्वी जो जितने भी राज्य थे इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहाँ दशरथ का शासन था 224 से 216 ईसा पूर्व। तो यही है दोस्तों मौर्य साम्राज्य का विभाजन। अशोक ने प्रियदर्शी अशोक के बाद शक्तिशाली शासक दशरथ था, जो पूर्वी राज्य का शासक था। दशरथ था, उसने अशोक की भांति देवाननाद की उपाधि धारण किया था। दशरथ ने बिहार राज्य में गया जिले में नागौरजनी की पहाड़ियों को कटवाया। दशरथ ने बिहार राज्य में गया जिले में जो नागौरजनी की पहाड़ियाँ थी इनको कटवा दिया और कटवा कर गोबी, वहियक एवं बड़ी बिथिका नामक 3 गुफाओं को निर्मित करवा कर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को दान में दे दिया था दशरथ ने अशोक की तरह। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बृहद्रथ, जो 191 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर सैन्य निरीक्षण करते समय उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाला। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी, इनकी बृहद्रथ की हत्या कर दिया था एक तरह से। मौर्यकालीन विभाजन देख लिए। मौर्यकालीन संस्कृति देखते हैं दोस्तों। सप्तांग सिद्धांत क्या है दोस्तों? मौर्यकालीन संस्कृति में है सप्तांग सिद्धांत। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को 7 तत्वों में निर्मित बताया है। उन्हें ही सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है, जो निम्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को 7 तत्वों से निर्मित करवाया है। उन्हें ही सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है, जो निम्न है। सप्तांग सिद्धांत निम्न है।
राज्य के 7 तत्व और मानव के अंग से इनकी तुलना की गई है। जो भी सप्तांग सिद्धांत हैं, 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों की संज्ञा यानी तुलना मानव के एक एक अंग से किया गया है। तो पहला है स्वामी यानी राजा। स्वामी यानी राजा, यह राज्य के एक तत्व है, राजा यानी स्वामी। सिर से यानी मानव के सिर से इनकी तुलना की गई है। अमात्य या तीर्थ या मंत्री जिसे कहते, यानी इनकी तुलना आंख से की गई है। जनपद यानी राज्य क्षेत्र, इनकी तुलना जंघा से की गई है। दुर्ग यानी किला, इनकी तुलना बांस से की गई है। धन यानी कोष, इनकी तुलना मुख से किया गया, मुख से। सेना यानी दंड, मस्तिष्क से। मित्र यानी पड़ोसी राज, कान। स्वामी का सिर, अमात्य का आंख, जनपद का जंघा, दुर्ग का बांह, धन का मुख, सेना का मस्तिष्क, मित्र का कान। इन 7 अंगों से तुलना राज्य के 7 तत्वों की गई है। मौर्यकालीन प्रशासन। आइए देखते हैं दोस्तों मौर्यकालीन प्रशासन। कौटिल्य ने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य ने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है। अर्थशास्त्र लोक प्रशासन अथवा राजनीति प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक है। कौटिल्य ने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है। अर्थशास्त्र लोक प्रशासन अथवा राजनीति प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक है। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रधान सम्राट होता था, किंतु अकेले केंद्रीय प्रशासन का संचालन करना असंभव था। इसीलिए केंद्रीय प्रशासन में सम्राट के सहयोग के लिए मंत्रियों और अध्यक्षों की व्यवस्था की गई थी। आज भी ऐसा है, क्योंकि अकेला कोई भी हो राज नहीं कर सकता है, कोई भी हो प्रशासन का संचालन नहीं कर सकता है, इसलिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं प्रशासन की इकाई। तो प्रशासनिक इकाई है और उनके प्रमुख को भी देखेंगे। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई है सम्राट की। सबसे बड़ी इकाई है सम्राट। इसका प्रमुख सम्राट ही होता था। मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई है साम्राज्य की। यहाँ का प्रमुख सम्राट होता था। अगली प्रशासनिक इकाई है चक्र यानी प्रांत। यहाँ का प्रमुख होता था कुमारा मात यानी युवराज। अगली प्रशासनिक इकाई है मंडल। मंडल का प्रमुख होता था प्रतिष्ठा या प्रादेशिक। अगला प्रशासनिक इकाई है विषय। विषय का प्रमुख होता था विषयापति। विषयापति। एक है समाहर्ता करों का संग्राह। समाहर्ता करों का संग्राहक। विषयपति यदि बात की जाए तो 3 तरह का होता था। विषय जो पति है विषयपति 3 तरह का होता है। समाहर्ता,
रज्जुक और युक्तक। जो विषय में विषयपति नियुक्त किए गए थे 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, समाहर्ता, रज्जुक और युक्तक। समाहर्ता करों का संग्राहक था, रज्जुक न्यायिक अधिकारी था, युक्तक पुलिस अधिकारी था। ये विषयपति है। विषय के बाद है ग्राम। ग्राम प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई ग्राम ही है। ग्राम सबसे छोटी इकाई है। इसका प्रमुख होता था ग्रामीणी। एक शब्द है दोस्तों चक्र, जो प्रांत है, जैसे चक्र कहते हैं प्रांत। यहाँ का प्रमुख कुमारा मात्य यायुराज होता था। तो चक्र मौर्यकालीन साम्राज्य 5 चक्रों यानी प्रांतों में विभाजित था, जो अग्रलिखित है। 5 चक्रों में विभाजित था जो निम्नलिखित है। आइए 5 चक्र प्रांतों को देखते हैं तथा उनकी राजधानी पे भी चर्चा करेंगे। पहला है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। पश्चिम राज्य की राजधानी थी उज्जैन। पूर्व राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी थी तोसली। ये चक्र यानी 5 प्रांत यही हैं दोस्तों। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पश्चिमी राज्य, पूर्वी राज्य और कलिंग, ये 5 थे। तीर्थ, आइए तीर्थ की चर्चा करते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के तीर्थ प्रचार अध्याय में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के तीर्थ प्रचार अध्याय में 18 प्रकार के तीर्थों यानी मंत्रियों का उल्लेख किया है कि 18 प्रकार के मंत्री प्रमुख हैं, जैसे पुरोहित एवं प्रधानमंत्री, कुमारामात्य, सेनापति और संविधाता। ये प्रमुख तीर्थ थे, ये प्रमुख मंत्री थे जिन्हें प्रतिवर्ष 48,000 पर्ण वेतन दिया जाता था, जबकि अन्य तीर्थों को 12,000 पर्ण प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था। यही है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।